ट्यूबरक्लोसिस। क्या पढ़ने वाला अपन? ट्यूबरक्लोसिस। वर्ड पे मत जाना, नाम पे ध्यान रखना है ना। ट्यूबरक्लोसिस नाम में रखा ट्यूबर, मतलब कहीं ना कहीं ये ट्यूबरकल फॉर्म कर रहा है ना। आगे चल के अपने मिलेगा क्या? ट्यूबरकल। अब इसका कॉजेटिव एजेंट, अपन ने जैसे माइक्रो में पढ़ा था कि इसका कॉजेटिव एजेंट है क्या? इसका कॉजेटिव एजेंट जो है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम है इसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि एक किस टाइप का बैक्टीरिया है? ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? एसिड फास्ट बेसिलाई है। कैसा है ये? एसिड फास्ट बेसिलाई, नो डाउट। एसिड फास्ट मतलब एसिड में जल्दी से एक्ट करने वाला बैक्टीरिया। बेसिलाई मतलब बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बेसिलाई, ये ऐसा एसिड में क्यों इतना जल्दी रिएक्ट कर रहा है? सबसे पहली बात तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई ना कोई एक एसिड होगा, है ना। तो वो एसिड कौन सा है? माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड, ठीक। माइकोलिक एसिड की प्रेजेंस में ये कहलाता है क्या? एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। जो कि अपने को ये बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में देखने मिलता है। क्या ये? माइकोलिक एसिड। इस बैक्टीरिया में अपने को माइकोलिक एसिड बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने मिलता है। इसी वजह से ये जो है वो कैसा है? एसिड फास्ट बेसिलाई है, जो कि कैसा है? स्ट्रेट। कैसा है? स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व्ड। कैसा? स्लाइटली कर्व्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर तुम इस बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की बात करो तो ये बैक्टीरिया तुमको कैसा देखने मिलेगा? या तो स्ट्रेट देखने मिलेगा या तो कर्व देखने मिलेगा। याद रखना, अगर फर्स्ट ईयर के एग्जाम में माइक्रो बायोलॉजी के पेपर में ट्यूबरक्लोसिस आता है, तुम ये चीज आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कैसा है? स्लाइटली कर्व्ड है एंड स्ट्रेट। ये अपने को इसका ये देखने मिलता है। देन आगे कैसा है? नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब मूवमेंट नहीं करेगा। अगर एक जगह प्रेजेंट है, जैसे कि कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, अगर उसने इस एरिया पे खांसा है ना, कफ हुआ, स्नीजिंग हुआ, ठीक, और उसके बैक्टीरिया इस पार्ट पे गिरे हैं, तो क्या ये बैक्टीरिया यहां से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे? नहीं, ये सिर्फ यहीं पे प्रेजेंट रहेंगे। अगर तुम इस सरफेस को टच कर रहे हो और फिर टच करने के बाद नोज या माउथ के पास आ रहे हो, तो हो सकता है कि तुमको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, है ना। पर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं चलते, इसलिए इसको बोला गया कैसा? नॉन मोटाइल, ठीक। दूसरा क्या है? नॉन कैप्सुलेटेड। नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक। नॉन कैप्सुलेटेड मतलब कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अपन बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो अपने को उसमें कैप्सूल प्रेजेंट मिलती है। ये कैसा है? नॉन कैप्सुलेटेड है। एंड लास्ट, नॉन स्पोरिंग। नॉन स्पोरिंग, नॉन स्पोरिंग मतलब स्पोर फॉर्म नहीं कर रहा है। बनी बात है, ये स्पोर फॉर्म नहीं कर रहा है, पर ये स्पोर है क्या? है ना, स्पोर फॉर्म। जैसा कि अपन ने देखा नॉन मोटाइल, बनी बात है, वो बैक्टीरिया चल नहीं सकता, सिर्फ एक जगह प्रेजेंट है। दूसरी चीज, उसकी मेम्ब्रेन में कैप्सूल प्रेजेंट है ही नहीं, जो कैप्सुलेटेड मेम्ब्रेन होती है वो प्रेजेंट है ही नहीं। तीसरी चीज, नॉन स्पोरिंग। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो स्पोरिंग होते हैं और नॉन स्पोरिंग भी है। तो यहाँ पे ये जो अपना ट्यूबरक्लोसिस है वो नॉन स्पोरिंग है। कैसा है वो? नॉन स्पोरिंग है। मतलब ऐसा कि जब इसको खतरा महसूस हुआ तो बनी बात है ये स्पोर फॉर्म नहीं कर पाएगा और अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैसे होते हैं? जो जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया, सपोज ये हो गया क्या तुम्हारा बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक। अब ये कैसा है? अभी नॉन स्पोरिंग है। बैक्टीरिया कैसा है? नॉन स्पोरिंग। जो स्पोरिंग होते हैं ये तुम्हारा अनदर बैक्टीरिया है, ठीक है, दूसरा बैक्टीरिया है जो कि स्पोर फॉर्मिंग। मतलब ये क्या कर रहा है? एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप कर रहा है जब इसको रिस्क समझ में आ रहा है कि हाँ मेरे सराउंडिंग एरिया में कैसा है, रिस्क है जो कि मेरे बॉडी के लिए हार्म है।
जैसा कि अगर तुमको कोई मारने आएगा तुम क्या करोगे, सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करने का काम करोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है। और वहीं पे अगर तुम्हारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना हो तो क्या तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओगे? नहीं। तो जो प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं उनको अपन बोल रहे हैं क्या, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। और जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कि सनरेज में भी जनरली खत, क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए और लंबे समय तक अपने को क्या करना पड़ता है, इनको उबालना पड़ता है। लंबे समय तक क्या करना पड़ता है, इनको उबालना पड़ता है। ठीक, तो जब उबालेंगे तब जाके इनका क्या जो स्पोर है वो क्या होगा, रैप्चर होगा, देन उसका डीएनए रैप्चर, जो उसका न्यूक्लियस है वो रैप्चर होगा, डीएनए न्यूक्लियस तो उसमें होता ही नहीं है, जो उसका डीएनए स्ट्रक्चर है वो रैप्चर होगा और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। ठीक, तो ये जो अपना ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया है वो कैसा है, नॉन स्पोरिक, मतलब ये स्पोर फॉर्म नहीं कर रहा है। अगर किसी की सनरेज के प्रेजेंस में भी आया तो ये क्या हो जाएगा, सनरेज के कांटेक्ट में आया तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ईयर्स, सालों साल तक अपने आप को जिंदा रख सकते हैं स्पोर फॉर्म करके, पर जिनके पास स्पोर फॉर्मिंग नहीं होती वो कुछ घंटे या कुछ दिन में मर जाते हैं। पर जो जो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सालों साल स्पोर फॉर्म करके पड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि बाहर का टेम्परेचर क्या है, इंटरनल टेम्परेचर, क्योंकि उनको इंटरनल टेम्परेचर मिल रहा बराबर। क्लियर हुआ कि? तो यहां पे अपन ने क्या देखा, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस कैसा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इसका कॉजेटिव एजेंट हुआ। ठीक है, जो कि कैसा है, एसिड फास्ट बेसलाई है, किसकी प्रेजेंस में, माइकोलिक एसिड हाईली प्रेजेंस है इसके सरफेस पे, इसलिए कैसा है, ये एसिड में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तीसरी चीज ये कैसा है, ये स्लाइटली कर्व्ड है, स्ट्रेट पैटर्न में अपने को देखने मिल रहा है। ठीक, इसका स्ट्रक्चर और कैसा है, नॉन मोटाइल है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, नॉन कैप्सुलेटेड है, इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है। एंड तीसरी चीज नॉन स्पोरिंग, ये स्पोर फॉर्म नहीं करता है। ठीक, देन इसके बाद आगे चीज आती है क्या, इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है, जो इसकी मेम्ब्रेन है, क्योंकि पूरी कहानी जो बैक्टीरिया की है किससे स्टार्ट होती है, इसके मेम्ब्रेन से। ठीक, तो इसकी मेम्ब्रेन को देखो, ये स्ट्रक्चर तो याद होगा, अपन ने पहले पढ़ा है ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। कौन सा हाइड्रोफिलिक, कौन सा हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक, है ना, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक, देन ये उसकी दूसरी लेयर है, किसकी, ठीक, एक दो तीन, एक दो तीन चार। ठीक है, तो यहां पे ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन, नो डाउट सेल मेम्ब्रेन अपन ने पहले पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। देन ये कौन सी लेयर हो गई, पेप्टिडो ग्लाइकेंस, कौन सी लेयर, पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर, कौन सी लेयर हो गई है, पेप्टिडो ग्लाइकन। एंड जो अगली है वो कौन सी है,
अल्बिनो ग्लाइकन, अल्बिनो ग्लाइकन लेयर। ठीक, ये कौन सी लेयर हो गई? अल्बिनो ग्लाइकन लेयर। एंड जो लास्ट लेयर है ये कौन सी लेयर हो गई? माइकोलिक एसिड। ये क्या है? माइकोलिक एसिड। ये कौन सी लेयर हो गई? माइकोलिक एसिड। अब देखो बनी बात है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का वर्क क्या है? बनी बात है चीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक, यहाँ पे पेप्टिडो ग्लाइकन जो लेयर है, कौन सी लेयर? पहली लेयर कौन सी? पेप्टिडो ग्लाइकन। ये मेंटेन करती है किसकी? जो ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, इसके शेप की और इसके रिजिडिटी, जो शेप होता है बैक्टीरिया का, उसको ये क्या करती है? मेंटेन करने का काम करती है। और रिजिडिटी मतलब स्ट्रेट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, देन दूसरी का क्या है? अल्बिनो ग्लाइकन लेयर। कौन सी? अल्बिनो ग्लाइकन लेयर। ये अल्बिनो ग्लाइकन लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? रिड्यूस द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक एक्शन फॉर द एसिड फर्दर। ठीक है, जो अल्बिनो ग्लाइकन लेयर है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो तुम्हारी एंटीबायोटिक्स अपन जो यूज करते हैं, है ना, एंटीबायोटिक्स जो अपन यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस केस में, इसके एक्शन को रिड्यूस डिक्रीज करने का काम करती है, जिसकी वजह से जो अपन एंटीबायोटिक यूज कर रहे होते हैं वो बॉडी पे क्या करती है? एक्ट नहीं कर पाती। ठीक, जो फिर जो माइकोलिक एसिड, इसका नाम काम जानते ही हो, ये इसी वजह से क्या है? ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया है। क्लियर हुआ? ठीक, तो अपन ने क्या क्या देखा? इसका स्ट्रक्चर देखा, ये क्या थी? इसकी स्ट्रक्चर था। ठीक, उसके पहले अपन ने क्या देखी थी? मॉर्फोलॉजी देखी थी कि बैक्टीरिया कैसा था। कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, कॉजेटिव एजेंट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किस पे एक्ट फास्ट कर रहा था? फास्ट एक्ट कर रहा था एसिड में। इसका एक्ट कैसा है? बहुत फास्ट है। किसकी वजह से? ड्यू टू माइकोलिक एसिड। ठीक, देन इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रेट एंड स्लाइटली कर्व्ड अपने को देखने मिल रहा है। देन तीसरी चीज क्या देखी थी अपन ने इसमें? नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, है ना, ये चीज था। देन इसके स्ट्रक्चर में कितनी चीजें अपने को मिल रही हैं? एक तो सेल मेम्ब्रेन, पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? शेप एंड रिजिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अल्बिनो ग्लाइकन लेयर, ये लेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो तुम्हारी एंटीबायोटिक्स जो अपन यूज कर रहे हैं उसके एक्शन को कम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड माइकोलिक एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया कैसा होता है? एसिड पे जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक, अब देखो आगे है क्या? इसकी पैथोजेनेसिस। क्या? इसकी पैथोजेनेसिस किसकी? ट्यूबरकुलोसिस की। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? पैथोजेनेसिस है ना, पैथोजेनेसिस की, ट्यूबरकुलोसिस की। अब देखो एक साइड पे लिखते जाना और एक साइड पे डायग्राम लिखते जाओ। ये क्या हो गया? लंग्स अच्छे जानते हो, ये क्या है? अपना ब्रोंकियल ट्री। क्या है? ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, और ये क्या हो गया? एम्प्टी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है। ठीक, अगर बोले बैक्टीरिया इंटर इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशन, क्या हो रहा है? बैक्टीरिया इंटर इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशन। जब तुम सांस ले रहे हो तो बैक्टीरिया यहां से ट्रेवल करके कहां पहुंचा?
लंग्स में। ठीक, ये इसके पहले पॉइंट पे था। देन बैक्टीरिया इंटर इनटू, कहां जाएगा अब ये, बड़ी बात है। हाँ, ठीक, बैक्टीरिया कहां जाएगा, सीधे एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये एक सिंगल एल्वियोलाई। ठीक, ये बैक्टीरिया यहां से ट्रेवल करके कहां पहुंच गया, एक एल्वियोलाई में। ठीक, तो अपन ने पहला क्या देखा, बैक्टीरिया इनटू द बॉडी बाय इनहेलेशन। इनहेलेशन के थ्रू बैक्टीरिया कहां गया, बॉडी के अंदर गया, और कहां इंटर द एल्वियोलाई, कहां तक पहुंचा, बैक्टीरिया इनटू द एल्वियोलाई। ठीक, दिस बैक्टीरिया, जब अभी बैक्टीरिया कहां हो गया, इंटर हो गया, लिखते जाना ध्यान से। ठीक है, फिर क्या अगला पॉइंट, दिस बैक्टीरिया देन इंटर द मैक्रोफेजेस। अब क्या हो रहा है, बनी बात है, अब अपनी बॉडी क्या करेगी, एक्ट करेगी। अब अपनी बॉडी क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ठीक, जब एक्ट करेगी तो मैक्रोफेजेस क्या होंगे, रिलीज होंगे। ठीक, क्योंकि यहां पे कोई भी बैक्टीरिया इंटर हुआ है तो अपनी बॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाना फॉर्म करेगी, जो नॉर्मल सेल्स पड़ी हुई क्योंकि प्रोटेक्ट करने का काम तो है ना। तो यहाँ पे जो अपनी बॉडी है वो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। ठीक, तो अब ये बैक्टीरिया क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया इंटर कर रहे हैं कहां, अब स्ट्रक्चर बाहर लेके आओ। ये हो गया तुम्हारा क्या, एक मैक्रोफेजेस। ये क्या हो गया, मैक्रोफेज। ठीक, ये मैक्रोफेज में क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, ये क्या था रेड कलर का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, तो अपन ने क्या देखा कि बैक्टीरिया इंटर हुआ, कहां पहुंचा, एल्वियोलाई में पहुंचा, अपनी बॉडी ने प्रोटेक्ट करने का काम किया। क्यों, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया एंटीजन कोई बॉडी के अंदर इंटर करता है, तुम्हारी सेल तुरंत एक्ट करना काम करती है। ठीक, मैक्रोफेजेस एक्टिवेट, क्योंकि मोनोसाइट कन्वर्ट इनटू मैक्रोफेजेस, तो यहाँ पे जो मोनोसाइट हैं वो एक्टिवेट होंगे और क्या करेंगे, मैक्रोफेज में कन्वर्ट होंगे और तुरंत उस सेल के पास जाकर अपना एक्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस बैक्टीरिया देन इंटर इन मैक्रोफेजेस। तो बैक्टीरिया अब इंटर कहां हो गया, मैक्रोफेजेस में। फिर मैक्रोफेजेस डिग्रेड दिस बैक्टीरिया एंड रिप्रेजेंट देम ऑन MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया इंटर हुआ है, ठीक, अब ये जो बैक्टीरिया इंटर हुआ है, इसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी CD4 सेल। कौन सेल, CD4 सेल। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को करने जो CD4 सेल है वो क्या है, एक एंटीबॉडी सेल है। CD4 सेल क्या है, एंटीबॉडी सेल है। याद रखना, CD4 सेल को रिप्रेजेंट करती है तुम्हारा MHC, मेजर हिस्टोकंपैरेटिवली सेकेंड मॉलिक्यूल, एंड तुम्हारा जो CD8 सेल है, क्या CD8 सेल है, इसको रिप्रेजेंट करने वाली सेल कौन सी है, MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल। कौन सी, MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल। CD8 सेल को रिप्रेजेंट करने वाला मेजर हिस्टोकंपैरेटिवली फर्स्ट मॉलिक्यूल। प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन सेकेंड, उसमें इंटरल्यूकिन फर्स्ट है, इसमें इंटरल्यूकिन सेकेंड। क्लियर हुआ। ठीक, चलो, तो अब इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है तुम्हारा, MHC मॉलिक्यूल। ठीक, ये हो गया तुम्हारा क्या, MHC मॉलिक्यूल। ये क्या था, मैक्रोफेजेस था, ये क्या था, बैक्टीरिया था, और ये क्या हो गया, MHC सेकेंड, MHC सेकेंड। ठीक है, देन इसके बाद क्या है आगे, अब यहां पे, ठीक है, ये क्या हो गया, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, एंटीजन स्ट्रक्चर। अब जो तुम्हारी एंटीबॉडी सेल, कौन सेल, ये क्या था, मैक्रोफेजेस था। ठीक, ये क्या है, मैं क्योंकि एक इम्यूनिटी लेक्चर है इम्यूनिटी का, ठीक है, उस पे देखना कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो तुम्हारा सेकंड मॉलिक्यूल फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो कैसा है। ठीक है,
और साथ में इम्यूनिटी में जब पढ़ोगे, इम्यूनिटी का भी लेक्चर डला हुआ है, ठीक। तो अगर उस पर देखोगे तो उस पर तुमको क्लियर होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि एक सेल कहलाती है वहां पे इम्यूनिटी में, है ना, मैं इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं, उस पे एक सेल कहलाती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक। हो ना हो तो वीडियो देख लेना इम्यूनिटी की, उस पे है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो कि क्या करती है, एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम कर रही है। यहां पे एंटीजन को प्रेजेंट करने का काम कौन कर रही है, मैक्रोफेजेस। और एक है कौन सी, एंटीबॉडी सेल, एक है कौन सी, एंटीबॉडी सेल, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी सेल, जिसको अपन CD4 सेल के नाम से जानते हैं। डिपेंड अपॉन कंडीशन कि वहां पे कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके बेस पे तुम्हारी सेल क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होगी तुम्हारी APR, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। नो डाउट ये क्या है, एंटीजन है, जो कि इसको क्या कर रहा है, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है, किसके साथ, CD4 सेल के साथ, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारी ये तुम्हारा क्या हो गया, CD4 सेल, हाँ, ये क्या हो गई, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और ये क्या हो गई, CD4 सेल, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, CD4 सेल जो कि क्या है, अब सराउंडिंग CD4 सेल, सराउंडिंग CD4 सेल बाइंड विथ MHC सेकेंड मॉलिक्यूल। ये किसके साथ बाइंड कर रहा है, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि CD4 सेल को रिप्रेजेंट करने वाला, याद रखना, CD4 सेल को रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा मॉलिक्यूल, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल, जिसका पूरा नाम क्या, मेजर हिस्टोकम्पैटिबली सेकेंड। ये कब डेवलप होती है, जब तुम्हारी थायमस ग्लैंड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। यही तुम्हारी CD4 सेल, CD8 सेल का जब डेवलपमेंट होता है, तब ये MHC मॉलिक्यूल वो रिप्रेजेंट करता है, वो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, CD4 सेल के लिए MHC सेकंड मॉलिक्यूल एंड CD8 सेल के लिए MHC फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक। चलो, तो इसके सराउंड एरिया में क्या प्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, MHC सेकंड मॉलिक्यूल। जब ये अभी तक कैसी थी, अभी जब तक बैक्टीरिया रिप्रेजेंट नहीं हुआ था, तब तक तुम्हारी नो डाउट CD4 सेल तो प्रेजेंट है, पर एक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है ना, किस फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में। इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में क्या हो रही है, सर्कुलेट, लेकिन जैसे ही इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल लेकर आ रही है, दूसरी सेल क्या हो रही है, उतने में तुम्हारी जो CD4 सेल है वो कैसी होगी, जब इसके साथ बाइंड कर रही है, किसकी प्रेजेंस में, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में, जो कि अभी कैसी थी, इन एक्टिव फॉर्म में थी, ये कैसी हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में। किस फॉर्म में हो जाएगी, एक्टिव फॉर्म में, ठीक। और अच्छे से इसको देखना, ये पूरी चीज क्लियर नहीं करूंगा, जब इम्यूनिटी के लेक्चर में पूरे क्लियर है कि ये किस तरीके से एक्टिव इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो CD4 सेल थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, एक्टिव में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। किसके बाइंडिंग के बाद, MHC सेकेंड मॉलिक्यूल के बाद, ठीक। अपन ये बैक्टीरिया को यहां निकाल कर लेके आए हैं, याद रखना, एक एल्वियोलाई से एक अपन इसको यहां, क्योंकि अपने लंग्स में बहुत सारी चीजें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट है, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। अब ये कैसी थी, इनएक्टिव से किस में हो गई, एक्टिव फॉर्म में हो गई, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल। ये टी हेल्पर सेल में तुमको इम्यूनिटी मिलेगी, याद रखना, ठीक है। इम्यूनिटी अगर क्लियर होगा तो ये चीज समझने में तुमको बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक। तो यहां पे क्या हुआ, तुम्हारा जो एक्टिव क्या क्या एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल, हेल्पर सेल, ठीक। टी हेल्पर सेल मतलब बनी बात है, नाम में ही रखा है, टी मतलब तुम्हारी थ्रोम्बोसाइट, है ना, टी हेल्पर सेल जो कि फॉर्म करती है टी सेल एंड बी सेल, है ना। तो यहां पे जो टी हेल्पर सेल है वो कैसी है, क्या हुई, एक्टिवेट टी हेल्पर सेल एंड सेल कन्वर्ट इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल। अब ये क्या कर रही है, टी हेल्पर सेल कन्वर्ट इनटू,
याद रखना, एक्टिवेट हुई और ये कन्वर्ट हो रही किसमें, दो सेल में, ठीक। ये कन्वर्ट हो रही किसमें, दो सेल में। कौन कौन सा, टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 1, टी हेल्पर सेल 1 एंड टी हेल्पर सेल 2, ठीक। टी हेल्पर सेल 1 या टी हेल्पर सेल T1 हेल्पर सेल या टी हेल्पर सेल 2 या टी हेल्पर 2 सेल, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। अब देखो जो टी हेल्पर सेल 1 है, कौन सी, जो टी हेल्पर सेल 1 है, ये क्या करेगी, इसी बात कर रही है एक्टिव फॉर्म में होने के बाद, ठीक। ये इरेज कर रहा हूं, यहां तक क्लियर है। अब ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, बैक्टीरिया था। ये क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक। जिसको प्रेजेंट किसने किया था, मैक्रोफेजेस ने। जिसको प्रेजेंट किसने किया था, मैक्रोफेजेस ने। अब देखना जो टी हेल्पर 1 सेल है या टी हेल्पर सेल 1 है, ये क्या कर रही है, ये अब ये रिलीज कर रही है, क्या रिलीज कर रही है, साइटोकाइंस। क्या रिलीज कर रही है, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है, साइटोकाइंस जो कि इंटरल्यूकेन सेकेंड है, IL सेकेंड। ये क्या, जब ये रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा, चीजों को आपस में बुलाना स्टार्ट करेगा। साइटोकाइंस जो एक्चुअल में बॉडी का वर्क है, साइटोकाइंस जब बॉडी में रिलीज होता है, जैसे जिसमें जो कि इसमें कौन सा साइटोकाइंस रिलीज हो रहा है, इंटरल्यूकेन सेकेंड। क्या, इंटरल्यूकेन सेकेंड, ठीक। जब ये रिलीज हुआ साइटोकाइंस रिलीज, तो साइटोकाइंस का जो एक्चुअल वर्क है वो क्या करता है, बुलाने का काम करता है। किसको बुलाएगा, बनी बात, प्रोटेक्ट करना है ना इसको, तो बुलाएगा किसको, मैक्रोफेजेस को एंड न्यूट्रोफिल्स को। तो कहीं पे भी अगर साइटोकाइंस, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो साइटोकाइंस जब रिलीज होगा तो ये आओ इधर भंडारा हो रहा है, इधर अपने को क्या करना है, चीज को खत्म करने का काम करना है, ठीक। तो यहां पे तुमको क्या मिलेगा, मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन रिलीज हुआ, इंटरल्यूकिन अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस। तो यहां पे मैक्रोफेजेस, ये क्या हो गया, एम क्या है, मैक्रो मैक्रोफेजेस से घिरा हुआ है, ठीक। और दूसरा ये क्या हो गया, ठीक। ये सराउंड में क्या है, न्यूट्रोफिल से बहुत ज्यादा मात्रा में है, और दूसरा क्या है, मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट है ना, मोनोसाइट, क्योंकि मोनोसाइट ही कन्वर्ट होती है किसमें, मैक्रोफेज। देख सकते हो बैक्टीरिया कहां गया, बीच में आ गया, ठीक। तो टी हेल्पर सेल का क्या क्या काम हुआ, रिलीज साइटोकाइंस दैट किसके प्रेजेंस में, दैट इंटरल्यूकिन सेकेंड, एंड इंटरल्यूकिन सेकेंड अट्रैक्ट द न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। क्या, इंटरल्यूकिन अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। भाई का काम खत्म, इस सेल का काम खत्म। कहां अट्रैक्ट कर रहा है, पर साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। क्या पूरी बॉडी पे इंटरेक्ट करेगा, नहीं, जहां पे इन्फेक्शन होगा ये वहीं पे एक्ट कर रहा है, ठीक। तो साइट ऑफ इन्फेक्शन पे इंटरल्यूकिन जो है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट को अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। अब देखो बचा कौन सा, टी हेल्पर सेल सेकेंड। क्या, टी हेल्पर सेल सेकेंड, ठीक। जो टी हेल्पर सेल सेकेंड है, ये रिलीज करता है क्या, ये सेल रिलीज करेगी, ये सेल रिलीज करेगी क्या, इंटरफेरॉन गामा। दिस सेल रिलीज इंटरफेरॉन गामा। ये क्या रिलीज कर रही है,
इंटरफेरॉन गामा रिलीज कर रही है। इंटरफेरॉन गामा जो है ये क्या कर रहा है, इनएक्टिव मैक्रोफेजेस को, किसको, इनएक्टिव, जो कि कैसे थे, ये इसने सिर्फ क्या कर दिया, अभी इसको बुला के रखा है। टी हेल्पर सेल 1 ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरल्यूकिन सेकेंड रिलीज किया और बुला लिया कि हाँ तुम लोग यहां पे आकर इकट्ठा हो जाओ। टी हेल्पर सेल 2 क्या करेगी, ये इंटरफेरॉन गामा के प्रेजेंस में जो भाई साहब यहाँ इनएक्टिव फॉर्म में बैठे हैं वो क्या होंगे, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, तो इस पे लिख सकते हो दिस इंटरफेरॉन गामा कन्वर्ट इनएक्टिव मैक्रोफेजेस इनटू एक्टिव मैक्रोफेजेस। क्या कर रहा है, इनएक्टिव मैक्रोफेजेस को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, एक्टिव मैक्रोफेजेस में। ठीक है, देन एक्टिव मैक्रोफेजेस इनएक्टिव टू एक्टिव मैक्रोफेजेस। ठीक, इसको आगे लेके आना। ठीक है, फिर अब देखो ये चीज एक्टिवेट हो गई। अब एक्टिव मैक्रोफेजेस, अब बनी बात है जो अब मैक्रोफेजेस क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। ठीक, एक्टिव मैक्रोफेजेस रिलीज, ये क्या रिलीज कर रहा है, रिलीज टीएनएफ। क्या रिलीज कर रहा है, टीएनएफ। टीएनएफ मतलब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब आ रहा ना वर्ड, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, नाम ही था क्या उसका, ट्यूबरकुलोसिस, है ना। तो अब ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, कौन रिलीज करवा रहा है तुम्हारा, मैक्रो एक्टिव मैक्रोफेजेस, जो कि एक्टिव किसकी प्रेजेंस में हुआ था, इंटरफेरॉन गामा की प्रेजेंस में। अब जब ये एक्टिव हो गया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर एक्टिव हो गया, इसने क्या रिलीज किया, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। ठीक, फिर टीएनएफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्यूबरकल्स। ठीक है, अब ये बनी बात है, नाम में ही रखा हुआ क्या, टीएनएफ। तो ये जो टीएनएफ है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्यूबरकल्स फॉर्म करने के लिए। किसके लिए, ट्यूबरकल्स फॉर्म करने के लिए। तो टीएनएफ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म क्या, ट्यूबरकल्स, ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरकल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्यूबरकल्स के लिए। अब ये दो टाइप के ट्यूबरकल फॉर्म करेगा, टू टाइप्स ऑफ ट्यूबरकल। कितने टाइप के ट्यूबरकल फॉर्म करेगा, दो टाइप के। ठीक, कौन कौन सा, पहला तो हार्ड ट्यूबरकल एंड दूसरा सॉफ्ट ट्यूबरकल। कैसा, पहला तो हार्ड ट्यूबरकल एंड दूसरा सॉफ्ट ट्यूबरकल। ठीक, अब क्यों, क्योंकि यहां पे क्या क्या हुआ था, टी हेल्पर से रिलीज हुआ, इसने काम किया, इसने न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को क्या किया, एग्रीगेट किया। देन टी हेल्पर सेल सेकेंड रिलीज हुई, टी हेल्पर सेल सेकेंड रिलीज होने के बाद क्या हुआ, इंटरफेरॉन गामा इन्हें एक्टिवेट किया, है ना, इनएक्टिव से एक्टिवेट किया किसको, मैक्रोफेजेस को। मैक्रोफेजेस जब एक्टिवेट हो गया तो इसने ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किया। जब ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किया तो जहां पे इसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, ट्यूबरकल्स में कन्वर्ट कर दिया। और इसने दो टाइप के ट्यूबरकल डेवलप किए, एक तो पहला तुम्हारा हार्ड ट्यूबरकल और दूसरा तुम्हारा सॉफ्ट ट्यूबरकल। ठीक, अब जो तुम्हारा हार्ड ट्यूबरकल है, कौन सा, जो हार्ड ट्यूबरकल है, ये क्या है, ये कंसिस्ट ऑफ, कहां प्रेजेंट है, सेंट्रल जोन में। सेंट्रल जोन, ये देखो जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना, यहां पे तुमको क्या मिलेगा, हार्ड ट्यूबरकल। इट इज कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल जोन ऑफ मैक्रोफेजेस। बनी बात है, क्या है, मैक्रोफेजेस एंड पेरिफेरल जोन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। और कहा, पेरिफेरल जोन में फॉर्म कर रहा है क्या, हार्ड ट्यूबरकल। पेरिफेरल जोन में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रोफिल, और सेंट्रल जोन में क्या प्रेजेंट है, मोनोसाइट मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्म कर रहा है क्या, हार्ड ट्यूबरकल। ठीक, देन सॉफ्ट ट्यूबरकल आफ्टर हार्ड ट्यूबरकल, क्या, आफ्टर हार्ड ट्यूबरकल सॉफ्ट ट्यूबरकल फॉर्म। मतलब हार्ड ट्यूबरकल के बाद सॉफ्ट ट्यूबरकल फॉर्म होगा, वो भी कैसे, जब एग्रीगेट, बड़ी बात है, न्यूट्रोफिल क्या हुए हैं, एग्रीगेट हुए हैं, समझना। क्यों, हार्ड ट्यूबरकल के बाद फॉर्म हो रहा है तुम्हारा सॉफ्ट ट्यूबरकल, तो एग्रीगेट ऑफ द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या हुए हैं, एग्रीगेट हुए हैं। जब ये न्यूट्रोफिल एग्रीगेट हुए हैं तो क्या होगा, नेक्रोसिस ऑफ द सेल।
नेक्रोसिस डेवलप होगा क्योंकि वो ऑक्सीजन आने देगा क्या अंदर, क्योंकि उसका काम क्या करना है, इस बैक्टीरिया को मारने का काम करना है। क्या करना है, उस बैक्टीरिया को मारने का काम करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्रीगेट हुआ, नेक्रोसिस फॉर्म हुआ कहा, सेल पे। ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ द सेल फॉर्म नेक्रोटिक मटेरियल। क्यों, क्योंकि जब नेक्रोसिस होगा तो नेक्रोटिक मटेरियल तो मिलेगा अपने को वहां पे, जो डेब्रीज है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो तो अपने को यहां देखने मिलेगा ही। फिर क्या होगा, नेक्रोटिक मटेरियल सीन इन सॉफ्ट मटेरियल। ठीक है, सॉफ्ट चीज। ठीक, तो जो नेक्रोटिक मटेरियल है, नेक्रोटिक क्यों डेवलप हो रहा है, क्योंकि उसके पास डेब्रीज है, पस है, सब कुछ तो प्रेजेंट है ना, तभी तो नेक्रोसिस डेवलप कर रहा है, नेक्रोसिस वहां पे मिल रहा है, अपन उसको तभी नेक्रोसिस बोल रहे हैं। तो जो यहाँ पे अपने को क्या मिला, नेक्रोटिक मटेरियल है, वो अपने को कैसा दिखेगा, सॉफ्ट चीज लाइक। चीज तो अच्छे जानते हो, पिज्जा वाला है ना, पिज्जे में जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है व्हाइट कलर का, बोल भैया एक्स्ट्रा चीज लगा के दे देना, है ना, तो एक्स्ट्रा चीज, उससे याद कर लेना तुमको क्या, जो नेक्रोसिस में तुमको चीज मटेरियल, सॉफ्ट चीज मिल रहा है। ठीक, फिर उसके बाद अब जो नेक्रोटिक इन्वायरमेंट है, क्या नेक्रोटिक इन्वायरमेंट है, ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बनी बात है। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग एरिया इसको ना तो ऑक्सीजन ला रहा प्रॉपर, ना कुछ न्यूट्रिशन मिल रहा, तो ये बैक्टीरिया क्या होगा, धीरे धीरे करके इसकी बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। ठीक, जब कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन कैसा होगा, ऑक्सीजन किसकी किसकी वजह से, लो ऑक्सीजन लेवल की वजह से और उसके पीएच की वजह से, और ये बैक्टीरिया क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखा होगा जब ये हार्ट ट्यूबरकल फॉर्म होता है तो जो कफ निकल के आता है बैक्टीरिया में, सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूं, पेशेंट में, तो वो कफ कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। जब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट खांसते हैं, खांसने के बाद जो कफ, क्योंकि स्पूटम एग्जामिनेशन करवाते हो ना, है ना, तो इसमें क्या होता है, कफ निकल के आता है, तो कफ में क्या मिलता है तुमको, वो ये पैटर्न, क्योंकि लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, सॉफ्ट चीज लाइक स्ट्रक्चर, है ना, तो वो जो निकल के आता है वो तुम्हारा चीज ही होता है, सॉफ्ट चीज, लगा के बर्गर में खा लेना। ठीक है ठीक है, तो बर्गर पिज्जा जिसमें भी लगा के खाना हो बाकायदे खा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे जो चीज, जो स्पूटम निकल रहा है वो इसी की वजह से निकल रहा है। क्यों, क्योंकि हार्ड में निकलेगा क्या, नहीं, पर वो हार्ड ट्यूबरकल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉफ्ट ट्यूबरकल में, और जो डेब्रीज है वो फॉर्म कर रही है क्या, चीज लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट चीज लाइक स्ट्रक्चर, जो कि तुमको देखने मिलेगा। ठीक, तो ये क्या थी इसकी पैथोजेनेसिस। एक बार फिर से इसका रिव्यू देखो, ओवरव्यू, है ना। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले बैक्टीरिया जो था अपने बॉडी में इंटर हुआ। ठीक, जब अपने बॉडी में बैक्टीरिया इंटर हुआ, ठीक, तो कहां पहुंचा, अपने एल्वियोलाई में पहुंचा। ठीक, एल्वियोलाई में पहुंचा, मैक्रोफेजेस ने इसको क्या किया, प्रेजेंट किया, कैरी किया, तो अपनी एपीआर सेल, कौन सी, एपीआर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, बैक्टीरिया को लेकर घूमना स्टार्ट कर दिया, उसने पकड़ के रख लिया किसको, एंटीजन को, किसने, अपनी मैक्रोफेजेस ने, जिसको अपन ने बोल दिया क्या, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देन वहां से CD4 सेल इसके पास आ रही है। ठीक, CD4 सेल जो कि क्या है, एक एंटीबॉडी सेल है। CD4 सेल आई, और CD4 सेल आई और इसके साथ बाइंड कर रही है, किसकी प्रेजेंस में, मेजर हिस्टोकंपैटिबली सेकंड MHC सेकंड मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में क्या कर रही है, इसको बाइंड कर रही है, जो कि अभी किस फॉर्म में थी, इनएक्टिव फॉर्म में थी। जब ये बाइंड करने जा रही है तो बाइंड होने के बाद किस फॉर्म में हो गई, एक्टिव फॉर्म में। जब ये एक्टिव फॉर्म में हो गई तो क्या हुआ, टी हेल्पर सेल अपने को मिली, सपोर्ट कर रही है इसको, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई। जब टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हुई तो इसने दो सेल निकाली, कौन कौन सी, टी हेल्पर 1 सेल एंड टी हेल्पर 2 सेल। ठीक, जब टी हेल्पर 1 सेल मिली तो टी हेल्पर सेल 1 ने क्या किया, इसने इंटरल्यूकिन 2 रिलीज किया। जब इसने इंटरल्यूकिन 2 रिलीज किया तो इंटरल्यूकिन 2 ने क्या किया, साइटोकाइंस रिलीज किए, और साइटोकाइंस रिलीज करने, ये साइटोकाइंस ने क्या किया, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को साइट ऑफ इंफेक्शन में क्या किया, बुलाकर लेके कि तुम लोग यहाँ पे आओ। तो ये ब्लड स्ट्रीम से निकलकर कहां आ गए, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, कहां पे, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे। देन तीसरी चीज, अब जब ये चीज हो गई तो इसका काम, टी हेल्पर 1 सेल का काम खत्म हुआ, चालू किसका हुआ, टी हेल्पर 2 सेल का। ठीक, तो यहां पे इसने क्या किया, इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया। ठीक है,
जहां पे मैक्रोफेजेस इनएक्टिव फॉर्म में थे, इंटरफेरॉन गामा की प्रेजेंस में कैसे हो, किसमें हो गए, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुए तो इनएक्टिव मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो गए किसमें, एक्टिव मैक्रोफेजेस में। और एक्टिव मैक्रोफेजेस ने क्या रिलीज किया, टीएनएफ, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। और ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर जब रिलीज हुआ तो इसने क्या क्या फॉर्म किया, ट्यूबरकल का फॉर्म किया उस पार्ट पे, ठीक है। जो कि दो टाइप के अपने को ट्यूबरकल देखने मिले, हार्ड ट्यूबरकल एंड सॉफ्ट ट्यूबरकल, ठीक। हार्ड ट्यूबरकल क्या था कि जो ये सेंट्रल जोन है जो कि किसका बना हुआ है, मोनोसाइट का, और पेरिफेरल जोन जो कि बना हुआ है किसका, न्यूट्रोफिल का। यहां पे क्या बन रहा है, हार्ड ट्यूबरकल। देन जो सॉफ्ट ट्यूबरकल था, आफ्टर हार्ड ट्यूबरकल सॉफ्ट ट्यूबरकल फॉर्म हुआ था। हार्ड ट्यूबरकल के बाद अपना कौन सा ट्यूबरकल फॉर्म हुआ, सॉफ्ट ट्यूबरकल फॉर्म हुआ, जो कि क्या कर रहा है, नेक्रोसिस डेवलप कर रहा है, नेक्रोटिक मटेरियल रिलीज कर रहा है, जो कि कैसा अपने को देखने मिलेगा, सॉफ्ट चीज लाइक देखने मिलेगा, जो कि क्या कर रहा है बैक्टीरिया के लिए, लो ऑक्सीजन और लो पीएच, है ना, जिसकी वजह से बैक्टीरिया, पीएच बनी बात है, एसिड फास्ट था ना, जब लो पीएच होगा तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली किल हो जाएगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, और वो फिर जो स्पूटम के रूप में तुमको कफ देखने मिलेगा, वही सॉफ्ट चीज, ठीक है। ये थी क्या पैथोजेनेसिस किसकी, ट्यूबर क्लोसिस की। कोई कंफ्यूजन?